नमस्कार, सत श्री अकाल। आईवीएफ दी पेज से अज तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ फिर ਤੋਂ स्वागत है। आईवीएफ दी पेज से अज ਦਾ ਜਿਹੜਾ अपना विषय है वो है इज प्रेगनेंसी पॉसिबल विद जीरो स्पर्म काउंट। ਤਾਂ इस टॉपिक ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ जी ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अपना ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल मैम, जिस तरह कि अज का जो अपना विषय ही है स्पर्म काउंट के रिगार्डिंग, तो असं पूछना चाहांगे कि कई बार होंगे कुछ पेशेंट आते हैं कंप्लेन लिख के उन्होंने स्पर्म काउंट बिल्कुल ही निल है, ताकि इस कंडीशन के विच प्रेगनेंसी पॉसिबल है? हाँ जी, काफी हद तक पॉसिबल है। ऐसे केसेस में हमें पेशेंट का अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम और साथ में उसके हार्मोन्स के टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक तो मॉर्फोलॉजिकली बाहर से एक्सटर्नली टेस्टीज में या इंटरनली कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले तो ग्रॉसली पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में, और दूसरा जब हम हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, अगर हार्मोन्स नॉर्मल रेंज में है पेशेंट के, तो चांसेस मोस्टली ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव मींस कहीं ना कहीं रुकावट है, स्पर्म बन रहा है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इसीलिए उसके ट्रीटमेंट के लिए पहले हम हार्मोन्स और ये कराने के बाद एक कंफर्मेशन के लिए हम एफएनएसी टेस्टीज भी कर सकते हैं पेशेंट के, जिसमें नीडल प्रिक से ही हम कुछ टेस्टिंग करके चेक कर सकते हैं कि स्पर्म अंदर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। एंड देन हम पेशेंट का आईवीएफ ट्रीटमेंट उस हिसाब से प्रोसीड कर सकते हैं कि जिस दिन पेशेंट का पिकअप होता है, एग्स निकालते हैं, उसी दिन हस्बैंड के स्पर्म निकालने के लिए हम टीसा प्रोसीजर कर सकते हैं, टेस्टिस में से, या पीसा कर सकते हैं, एपिडिडमस में से भी स्पर्म एस्पिरेट करके वो हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देके एम्ब्रियोस बना के इक्सी करके सक्सेसफुल प्रेगनेंसी भी हासिल कर सकते हैं। और अगर कभी कभार मेच्योर स्पर्म नहीं रहता है, मेच्योरेशन अरेस्ट वगैरह रहता है, ऐसे केसेस में हम स्पर्मेटिड्स को भी हम टीसा से निकाल के उनको हम इन विट्रो मेच्योर करके, लैब में उनको मेच्योर करके स्पर्मेटोजोआ बना के और फिर उनको भी हम इक्सी के लिए लिए जा सकते हैं। बट उसका सक्सेस रेट स्लाइटली लेसर देन द मेच्योर स्पर्म जो अवेलेबिलिटी है उससे कम रहता है। और बहुत ही कुछ ऐसे केसेस भी रहते हैं कि अगर टीसा में भी कोई स्पर्म नहीं मिला तो हम माइक्रो टीसे प्रोसीजर करके भी स्पर्म निकाल सकते हैं। उसमें मोस्टली 95 to 99% ऑफ द केसेस में स्पर्म मिल जाता है। बट अगर उसमें भी अगर सक्सेस हासिल ना हो तो फाइनली हम डोनर की तरफ जा सकते हैं। सो पेशेंट के पास ऑप्शन जरूर है। अपने मतलब निल होना इज नॉट अ फुल स्टॉप कि खुद के स्पर्म से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, बट इट नीड्स फर्दर टेस्टिंग एंड फर्दर मैनेजमेंट स्टेप वाइज। सो मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट। जिवें कि तुसीं देख ही सकते हो कि जिन्हां पेशेंट दे स्पर्म काउंट नील हुंदे हन तां बहुत सारे प्रोसीजर्स या फिर हार्मोनल प्रोफाइल भी हुंदी है जिस दे द्वारा पता किया जा सकता है कि प्रेगनेंसी पॉसिबल है या नहीं। तां नैक्सट टाइम तो फिर तो मिलांगे एक नवे विषय दे नाल। तद तक सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।